और कल टाटा स्टील ने सितंबर तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने मुनाफे के मुकाबले अगर आप देखें तो 6,196 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। आय में भी आपको 7% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बातचीत की है हमने सीईओ एंड एमडी टीवी नरेंद्रन साहब से। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मैं आपको यही पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर नतीजे देखने को मिले 8,900 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, इसी के चलते भारी भरकम घाटे का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। क्या ये समझना चाहूंगा कि ये पोर्ट टैलबर्ट प्लांट की जो रिस्ट्रक्चरिंग है इसके चलते इम्पेयरमेंट कॉस्ट और रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, क्या आगे की तिमाहियों में ये होगा कि वन एंड डन है ये? तो यूके के लिए जो करना था हम लोग किया है। I think this is a one-off adjustment or impairment that we had to take. We have done it, and we have also provided for the restructuring cost जो हम लोग ने estimate किया है. We have provided for that also. That's why we decided to take it in one shot, because अभी जो बात हुआ गवर्नमेंट के साथ बात हुआ है, अभी यूनियंस के साथ बात चल रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में we will come to a conclusion and we can start the transition process and come up with a new operating unit which is better positioned competitively and will not need the support that we have traditionally given the UK business. राइट, तो एक ही बार में सारा जो खर्चा है आपने रिकॉर्ड कर लिया और इसी का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन सर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक और चीज़ कही गई है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी सी बढ़ी है। कोकिंग कोल की भी और आयरन ओर की कीमतें यहाँ पर भी इजाफा देखने को मिला है। कैसे कीमतों को पास ऑन करेंगे और आगे रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसा नजर आ रहा है? तो अभी आप देखिए तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि Q3 इंडिया में कोयला का जो कंजम्पशन कॉस्ट है विल बी अबाउट $10, $11 per ton higher than Q2, but Q3 में we are expecting steel prices to be about 2,200 rupees higher than Q2. So to that extent we are covering the cost increase in Q3. Going forward in Q4 we have to wait and see international markets में क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी एक बात है कि अभी जो कोकिंग कोल का प्राइस है या आयरन ओर का प्राइस है, आप देखिए तो मोस्ट स्टील कंपनीज आउटसाइड इंडिया आर लूजिंग मनी और एट अ वेरी लो EBITDA मार्जिन लेवल। चाइना में भी आप देखिए तो मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज आर लूजिंग मनी। तो इट कैन नॉट बी दैट कोकिंग कोल प्राइसेस एंड आयरन ओर प्राइसेस विल स्टे एट दिस लेवल and steel prices will continue to stay at a low level. वो तो हो ही नहीं सकता है। Either steel price will go up or coking coal price will come down. So we are expecting that change will happen in Q4. We are expecting that steel prices may be a bit stronger because I think China में भी कुछ action हो रहा है, which will improve the situation in H2 compared to H1. ऑल राइट, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सर पोर्ट टैलबर्ट प्लांट की जो रिस्ट्रक्चरिंग है, मॉडर्नाइजेशन है, इसमें तो आपने टाइमलाइन ऑलरेडी दे दी है कि 3 साल का समय लगेगा। लेकिन जो मेगा मर्जर अनाउंसमेंट किया गया है सभी टाटा ग्रुप की मेटल कंपनियों का, इसकी टाइमलाइन क्या है, कब तक कंप्लीट होगा ये? तो उम्मीद है कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 7 कंपनीज का मर्जर होने का था, उसमें 2 हो चुका है। टाटा स्टील माइनिंग एंड टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स अभी पूरा क्लियरेंसेस मिला है। बाकी जो है 5 कंपनीज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अप्रूवल में है। फॉर मोस्ट ऑफ देम वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज। तो उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट 6 months वी विल कंप्लीट ऑल दीज मर्जर्स। ऑल राइट, तो अगले 6 महीने में सारी जो औपचारिकताएं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजों का डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं शो में आगे और एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर?